क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि छत्तीसगढ़ की पिछली भूपेश बघेल सरकार हर दिन विज्ञापनों पर लगभग 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी? आपने ठीक सुना। भूपेश बघेल की सरकार अपना चेहरा चमकाने के लिए हर दिन 2,74,34,719 रुपए खर्च कर रही थी। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता मानकर। बीमारू राज्यों में शुमार छत्तीसगढ़ देश के उन थोड़े से राज्यों में है जहां सर्वाधिक गरीबी है, लेकिन इस गरीब राज्य में अपना चेहरा चमकाने के लिए हर सरकार बेतहाशा पैसे खर्च करती रही है। अपने काम काज को जनता तक पहुंचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें अखबार, टीवी चैनल, रेडियो, वेब पोर्टल, होर्डिंग, सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर हर साल अरबों रुपए खर्च करती है। पिछले कुछ सालों में तो राज्य सरकारों ने दूसरे राज्यों के अखबारों और लोकल चैनलों पर विज्ञापन देना शुरू कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तस्वीरों वाले पूरे पन्ने के विज्ञापन राजस्थान में छप रहे हैं और पंजाब सरकार के विज्ञापन छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार अपने विज्ञापन नेपाली टीवी पर दिखाती रही है, लेकिन पिछली भूपेश बघेल की सरकार ने विज्ञापनों पर होने वाले खर्चों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक मोतीलाल साहू के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछली भूपेश बघेल सरकार के विज्ञापन के जो आंकड़े पेश किए वो चौंकाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश जानकारी के अनुसार जिस साल दिसंबर में भूपेश बघेल की सरकार सत्ता में आई, उसके अगले साल यानी 2019-20 में सरकार ने 127 करोड़ से अधिक की रकम विज्ञापनों पर खर्च की थी। जिस साल भूपेश बघेल सरकार की विदाई हुई यानी 2022-23 में विज्ञापनों का खर्च दोगुने से अधिक हुआ। 2022-23 में भूपेश बघेल की सरकार ने 295 करोड़ से अधिक की रकम विज्ञापनों पर खर्च की। इस साल अप्रैल तक सरकार ने हर दिन विज्ञापनों पर 80,90,660 रुपए खर्च किए। यह दिलचस्प है कि सरकार के लिए निविदा समेत अन्य जरूरी वर्गीकृत विज्ञापनों का खर्च में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई। उस समय 2019-20 में वर्गीकृत विज्ञापनों पर 16,85,80,576 रुपए खर्च किए गए थे। 2022-23 में वर्गीकृत विज्ञापनों का खर्च 17,65,72,221 रुपए तक पहुंचा। इसी तरह आदिवासी उपयोजना पर सरकार लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च करती थी, उसमें भी मामूली बढ़ोतरी हुई। 2,39,00,000 रुपए की यह रकम बढ़कर 2,63,00,000 तक पहुंची। आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों का सबसे अधिक भला करने का दावा करने वाली सरकार में आदिवासी उपयोजना के विज्ञापनों पर बेहद मामूली बढ़त चौंकाता है, लेकिन आदिवासियों को लेकर सरकारों का रवैया किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहरहाल जिस डिजिटल और सोशल मीडिया पर 2019-20 में महज 3,67,05,235 रुपए खर्च हुए थे, उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई। 3,67,00,000 के मुकाबले 2022-23 में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर भूपेश सरकार ने 25,61,66,899 रुपए खर्च किए। यानी हर दिन केवल सोशल मीडिया पर भूपेश बघेल की सरकार 7 लाख रुपए खर्च कर रही थी। अब जरा साल दर साल बढ़ते सरकार के विज्ञापन के खर्चे की ओर नजर डालें तो पता चलता है कि 2019-20 में सरकार प्रिंट मीडिया को 30 करोड़ रुपए के आसपास का विज्ञापन देती थी। 2022-23 में यह आंकड़ा 74 करोड़ का हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लगभग 35 करोड़ रुपए का विज्ञापन देती थी, वह बढ़कर 73 करोड़ से अधिक हो गया। क्षेत्र प्रचार पर सरकार का खर्च था 37 करोड़ रुपए, वह 2022-23 में बढ़कर 1 अरब रुपए से अधिक हो गया। लेकिन ठहरिए, अभी आंकड़े बाकी हैं। विधानसभा में इसी साल फरवरी में पेश आंकड़ों की माने तो 2023 में जिस साल दिसंबर में भूपेश बघेल की सरकार सत्ता से बाहर हुई, उस साल अप्रैल से दिसंबर तक राज्य सरकार ने विज्ञापनों पर 534 करोड़ 31,506 रुपए खर्च किए।
अब थोड़ा इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। राज्य में 9 अक्टूबर 2023 से विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी थी। ऐसे में भूपेश बघेल की सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से 9 अक्टूबर 2023 यानी लगभग 191 दिन में ही अरबों रुपए खर्च कर डाले। अगर आप 191 दिनों में 534 करोड़ 31,506 रुपए का हिसाब किताब देखें तो पता चलता है कि भूपेश बघेल की सरकार ने इस दौरान हर दिन विज्ञापनों पर 2,74,34,719 रुपए खर्च किए। जनता की गाढ़ी कमाई पर एक के बाद एक टैक्स लादती सरकारें जब अपना काम जनता के बीच पहुंचाने के बजाय अपना नाम पहुंचाने के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए हर दिन करोड़ों रुपए खर्च करने में भरोसा करती हो, तो लगता है कि संविधान में जिस लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई थी उससे ये सरकारें अभी कोसों दूर हैं। जरूरी बात में फिर होगी बात।